नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। धनु राशि वालों, आपको किस क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता? कौन से जॉब में जाना बेहतर रहेगा? कौन सा व्यवसाय करना अच्छा रहेगा? और कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं आपको आगे बढ़ाने में? और अगर सफलता नहीं मिल पा रही है तो क्या करें? वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो धनु वालों, सबसे पहले बात तो इतना जान लें कि धनु वालों का जो व्यापार है, जो करियर है ना, वो मंगल और सूर्य निर्धारित करते हैं। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर सूर्य आपके भाग्य को मजबूत करते हैं। तो ऐसे में आपके अंदर जन्मजात, चूँकि यहाँ मंगल भी आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाते हैं, तो जन्मजात शासन करने की प्रतिभा आप में पाई जाती है। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है। लेकिन जहाँ तक संभव हो, यहाँ पर आपको तो पता ही है कि करियर से शनिदेव का सीधा संबंध होता है। लेकिन आज हम बताएंगे धनु वालों को कौन कौन से क्षेत्र में सफलता मिलता है। चूँकि धनु वालों का यहाँ पर मंगल और सूर्य डिसाइड करता है, और मंगल अगर कुंडली में आपका शनि, मंगल या बुध या फिर राहु केतु, कोई भी दो ग्रह अगर इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है ना, तो व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है। और यहाँ पर चूँकि मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, आपके करियर को डिसाइड करते हैं मंगल। और इतना ही नहीं, बल्कि धनु वाले के जीवन में मंगल का खास रोल होता है, क्योंकि देखिए मंगल संतान और शिक्षा दोनों को ही नियंत्रित करता है। आप धनु राशि वालों को कुंडली में आपकी शिक्षा कितना होगी, आपका दिमाग कैसा चलेगा, ये भी मंगल बतलाता है। और साथ ही ईश्वर की तरफ जाएंगे कि नहीं, ये भी मंगल बताता है। लेकिन आज हम सिर्फ बताएंगे आपको आपके करियर की बारे में। अगर हम यहाँ पर, जैसा हमने कहा कि शनिदेव करियर डिसाइड करते हैं, ये भी सत्य है। और वैसे भी आप पर अभी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और 7.5 में एक अच्छी जॉब तो मिलनी तय होती है। ऊपर से आपका वक्त भी बेहतर है। वैसे तो शनिदेव आपके वाणी पर सीधा असर डालते हैं, अब इस वजह से बहुत सारे क्षेत्र भी आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन उसके पहले हम समझते, जैसा कि हमने कहा, धनु वालों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, सरलता से ये इंजीनियर बन जाते हैं। बाकी को भले ही कठिनाई हो, लेकिन धनु वाले सरलता से बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव की भूमिका बहुत होती है। दूसरी तरफ देखिए, जब यहाँ पर क्या होता है ना कि कुंडली में सूर्य या मंगल या फिर चंद्रमा, शुक्र, कोई भी दो ग्रह का प्रभाव ज़्यादा हो तो व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है। और हमने कहा कि धनु वाले की कुंडली में मंगल और सूर्य आपके व्यवसाय, आपके करियर को निर्धारित करते हैं। तो ऐसे में सूर्य और मंगल मिलकर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको डॉक्टर बना ही देते हैं। अगर मंगल बलवान हो जाए तो आप शल्य चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाले कार्य करते हैं। और मंगल का मतलब होता है हिंसा। तब यहाँ पर जैसा हमने कहा कि धनु वालों को डॉक्टर बनना बहुत आसानी से बन जाते हैं। बाकी राशियों को थोड़ी सी कठिनाई हो, पर धनु वालों लकी राशियों में से एक हैं जो डॉक्टरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हालांकि कुछ राशियों को थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन धनु वाले बन जाते हैं। अब हम थोड़े और आगे बढ़ें तो धनु वालों को और भी क्षेत्र हैं। चूँकि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, तो ऐसे में आप जिस भी बिजनेस में हाथ डालते हैं, व्यवसाय करते हैं, अगर यहाँ पर बृहस्पति देव का साथ मिल जाए तो आप बहुत आसानी से तरक्की कर जाते हैं। और आपके लिए यहाँ पर प्रशासनिक सेवा में जाने का भी चांस मिलता है, क्योंकि यहाँ देखिए होता क्या है ना कि प्रशासनिक सेवा यानी कि एसडीएम, कलेक्टर बनना चाहते हैं मुख्य रूप से, तो यहाँ पर प्रशासन में जाने के लिए मुख्य रूप से 3 ग्रह जिम्मेदार होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और यदि कोई भी एक ग्रह प्रधान हो जाए तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में चला जाता है। यानी अगर सूर्य और मंगल आपके साथ हैं तो आप अगर प्रयास करते हैं, सूर्य प्रबल है, मंगल प्रबल है, तो पुलिस अधिकारी भी बन जाते हैं। और वैसे भी धनु वाले को इन क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता भी मिलता है। जैसे कि आप धनु वालों के लिए करियर अगर हम डिसाइड करने की बात करें तो यहाँ पर आपके अंदर प्रतिभा
जन्मजात ही छिपी होती है, इसलिए आप कला वाले भी क्षेत्र में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो पुलिस, प्रशासन, रक्षा वाला क्षेत्र या कभी कभी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी आपके लिए बढ़िया हो जाती है। जैसा कि हमने अभी आपको आपके ग्रहों के हिसाब से बताया कि कौन सा ग्रह कहाँ पर कौन सी नौकरी आपको देता है। तो ऐसे में अगर थोड़ा और आगे बढ़ें, व्यवसायी हैं अगर आप धनु वाले, तो आपके लिए कौन सा व्यवसाय बेहतर रहेगा? तो यहाँ पर हमने कहा कि मंगल और सूर्य निर्धारित करता है आपके लिए। तो आप अगर धनु राशि के हैं तो अगर ज़मीन का काम करते हैं, खरीद बिक्री का, प्लॉटिंग करके बेचना खरीदना, या फिर आप निर्माण का काम करते हैं, फ्लैट वगैरह बनाना बेचना, खनिज माइनिंग वगैरह का काम करते हैं, या फिर आप लकड़ी का व्यवसाय करते हैं, आपका लकड़ी का वो मिल होता है ना, तो वो सब कुछ है, तो या फिर आप फर्नीचर के व्यवसायी हैं, तो आपके लिए हर लिहाज से ये व्यवसाय उत्तम होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आप आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। और धनु वालों के लिए तो सूर्यदेव का साथ आपको हर कदम पर मिलता है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि व्यवसाय में सफलता मिले, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आप अपने व्यवसाय के स्थान पर हरे पत्तेदार पौधों को गमले में लगाइए। और ये पौधे नेचुरल भी हो सकते हैं, या फिर जिसे हम वास्तविक कहते हैं, यानी कि ओरिजिनल पौधे, या आप चाहें तो आर्टिफिशियल, अभी तो प्लास्टिक के ग्रीन पौधे सब आते हैं ना मार्केट में, तो वो आर्टिफिशियल जो है उसको भी आप लगा सकते हैं। पर हरे रंग के पत्तों वाला पौधा जरूर लगाइए, आपके व्यापार स्थान पर रखिए। आप देखिएगा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ये तो थी धनु वालों के करियर और व्यवसाय की बात। अब हमने यहाँ पर कहा यहाँ पर मंगल आपके जीवन में आपकी शिक्षा, आपको संतान का नियंत्रित करता है। वैसे आपके जीवन से संबंधित हमने पहले भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी है, और धनु वाले इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, आर्ट्स पढ़ाई करके प्रशासनिक सेवा में भी जाते हैं, और जहाँ भी नौकरी करते हैं ना, ज़्यादातर आपका क्षेत्र जहाँ आप बढ़ चढ़ कर रहें, लोग आपके अधीन काम करें, ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होती है। वैसे भी धनु वालों के लिए बुध भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत बुद्धिमान बनाता है और कुछ मामलों में बहुत बेवकूफ़ भी बना देता है। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। लेकिन अब एक बात आप जान लें, वैसे तो धनु वालों को धन आसानी से नहीं मिलता, हमने पहले भी आपको बतलाया है। अब समस्या है आपकी वाणी का भी, क्योंकि कभी कभी चीज़ें आपके हाथों से बाहर चली जाती है, हाथ आई हुई चीज़ें फिसल जाती है। एक बात जान लें, आप काला रंग बिल्कुल भी आपको सूट नहीं करता है, तो आप मत पहना कीजिए, खासकर आपके धन के मामलों के लिए, वैवाहिक जीवन को लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आपको याद रखना चाहिए, अगर आप रेगुलर काला कपड़ा पहनेंगे तो जीवन में ढेर सारी परेशानियां बढ़ेगी। अब मान लेते हैं आपका यूनिफॉर्म है, तब ऐसे में कोई बात नहीं, पर कम से कम जब आप अपने घर में होते हैं तब आप काले कपड़े ना पहने। यूनिफॉर्म है तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर काले कपड़े मत पहनिएगा, नहीं तो धन के मामलों में भी हाथ खाली हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी बढ़ेगी, बिना मतलब के वाद विवाद, सेपरेशन की समस्या आएगी, आप भी एकदम से एग्रेसिव मोड में आएगा। क्योंकि रंग का प्रभाव, रंग और तरंग, इसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर ज़्यादा पड़ता है। आप तो देखते ही होंगे, चंद्रमा जब भी गड़बड़ जगह पहुँच जाता है तो चीज़ें हाथों से निकल जाती है। तो उसी तरह से आप अगर काला रंग यूज करेंगे ना, तो एग्रेसिव मोड में आप आ जाएंगे, एकदम से गुस्सैल, वाणी पर आपका वैसे भी कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर काला रंग जो कि निगेटिव रंग है ना, तो इस्तेमाल ना करें। नहीं तो धनु वाले वैसे भी स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा लचीले होते हैं, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य का भी नुकसान कर सकता है। वैसे तो आप धन बहुत भी कमाते हैं, पर आपको कोई ज़्यादा आप सर पीट कर पैसे नहीं कमाते, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है। हाय ज़्यादा नहीं करते जीवन में, ये एक अच्छी बात है। तो धनु वालों, आज हमने आपको बताया कि कौन से ग्रह आपको अच्छी जॉब देते हैं, कौन से ग्रह आपको अच्छे व्यवसाय कराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी करें तरक्की, तो क्या करें। अब एक बात जान लें, अगर आप व्यापारी हैं तो आप अंगूठे में चांदी का छल्ला, दाहिने अंगूठे में चांदी का छल्ला शुक्रवार की शाम जरूर पहने, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। हालांकि धनु वालों को चांदी नहीं पहनना चाहिए, हम बार बार कहते हैं, लेकिन
आप अंगूठे में पतला सा, एकदम पतला सा तार की तरह एक छल्ला पहन लीजिए। हानि नहीं करेगा, लाभ ही करेगा। शुक्र मजबूत होगा और जीवन में खुशियाँ भी आएगी। दूसरी बात, अब यहाँ पर सूर्यदेव आपके मालिक हैं, तो शनिदेव की आप वैसे आराधना कर सकते हैं। वैसे भी 7.5 चल रही है, तो ओम संग शनिश्चराय नमः रोज शाम में जप करें। करियर की मुश्किलें भी दूर होंगी और उनकी कृपा भी आप पर बरसेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।